हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने कल लास्ट लेक्चर में किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे स्पेसिफिक एंगल्स पे। ठीक है, अब देखिए लेवल 2 के क्वेश्चंस आर डी शर्मा के। क्वेश्चन नंबर 1, ABC is a right angle triangle right angled at C if angle A is equal to 30 degree and AB is equal to 40 units. Find the remaining two sides and angle B of triangle ABC. अब देखिए, अभी जो कंसेप्ट लगाएंगे हम, ये बहुत जगह यूज होगा आगे क्वेश्चंस में भी और हर एक क्लासेस में भी, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन देखिए, राइट एंगल सी पे है, ये सी हो गया, ए मेरा है 30 डिग्री और ये बी हो गया, और ए बी है मेरे पास 40। तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है, कुछ एंगल्स और कुछ साइड दिए हुए होंगे और हमें बाकी निकालने होंगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू 30 एंड ए बी यानी हाइपोटेन्यूज दी हुई है 40। अब देखो मेरे पास एंगल है और एक साइड है। अब अगर मैं लेता हूं इसका साइन, यानी मैं एंगल ही ले रहा हूं, साइन ए क्या होगा। अब देखो मेरे को गिवन है हाइपोटेन्यूज, साइन लेऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए मेरा कितना है, साइन 30 है, बीसी मुझे फाइंड आउट करनी है और ए बी कितना है 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी कितना आ गया 40 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी 20। ये मान लो आपको एक एंगल दिया हुआ हो और एक साइड दी हुई है, तो आप देख लो, अगर आपको निकालना है बेस तो cos 30 ले लो। ये cos 30 पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस आ जाएगा। ठीक है, तो बीसी आ गया। अब एक काम कीजिए, cos ऑफ ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB। ए कितना है मेरा 30 है, AC निकालना है और AB कितना है 40, वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। AC कितना आ गया 40 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, 20√3 यूनिट्स। ये आ गया 20√3 यूनिट्स। अब देखो दो वे है निकालने के, मेरे पास A 30 है, C क्या है 90 है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, एंड ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180। एंगल A आपका 30 है, B आपको निकालना है, C आपका 90 है 180। एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और वे है, अच्छा वे है, उसको भी देख लीजिए कैसे है। जैसे मुझे एंगल निकालना है बी, ठीक है, ये साइड है 20 और ये है 3 है और ये 20। आप एक काम कीजिए, साइन बी ले लीजिए, साइन बी। अब मैं एंगल ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर तो ये और हाइपोटेन्यूज ये, यानी 20√3 अपॉन 40 कितना आ गया √3/2। और √3/2 किस पे होता है, साइन 60 पे होता है, तो बी कितना आ गया 60 आ गया।
तो चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी। ये मेथड सीख लीजिए क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, इसलिए। तो वो एंगल निकाल है, चाहे आप कोस लेते हैं, कोस भी लोगे तो भी 60 ही आएगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपका आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए रेक्टेंगल ABCD, AB बराबर 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC बराबर 6 डिग्री। कैलकुलेट साइड BC। देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, तो पहले बनाइए आप एक रेक्टेंगल ABC, फिर देखिए BAC, यानी BAC, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 का, AB दी हुई है 20, फाइंड BC। अब देखो रेक्टेंगल है तो एंगल B क्या होगा, 90 होगा, तो ABC क्या बन गई है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में, एंड ट्रायंगल ABC we have AB is equal to 20, एंगल BAC बराबर 60। अब देखिए मेरे को चाहिए BC, मेरे पास क्या है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेंजेंट में आता है। तो आप क्या लोगे, टेंजेंट ऑफ एंगल BAC क्या होगा आपका, BC अपॉन AB। BAC है कितना, टेंजेंट 60, BC मुझे निकालना है, AB मुझे पास 20 है, और tan 60 होता कितना है, √3 बराबर BC अपॉन 20। BC कितना आ गया, 20√3 यूनिट्स। देखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। तो आपको जो गिवन है, तो दिया हुआ है वो निकालना है, तो मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। बेस गिवन है तो मैं क्या लूंगा, टेंजेंट लूंगा। अगर मान लीजिए वो पूछता है मुझसे AC, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है, तो मैं लेता कोस। तो डिपेंड करता है क्या गिवन है और क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a rhombus of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each. Find the length of the diagonals। यानी एक रोम्बस है, इसकी साइड साइड 20 सेंटीमीटर है और टू एंगल्स हैं जो क्या है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। पहले आप बनाएंगे, एक रोम्बस बना लीजिए। आपको निकालनी है लेंथ ऑफ
डायगोनल्स। अब देखिए जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है, यानी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और सेकेंड थिंग, जो डायगोनल है रोम्बस का वो उन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। जब आप ट्रायंगल लेंगे ये दोनों, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके, ये कॉमन, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये हो गए बाइसेक्ट। एंगल थे 60 के, तो आपका हो गया एंगल हो गया ये 30 का हो गया। अब देखिए ये क्या है, 90 का है, ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, अब मुझे क्या निकालना है, OA निकालना है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, अब मेरा ये वाला एंगल मैं लेता हूं तो इसके सामने वाली कौन साइड है, परपेंडिकुलर ये है, ये क्या बनेगा बेस बनेगा, और ये आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो साइन, अब देखिए मुझे निकालना है ये, तो ये तो बनी मेरी परपेंडिकुलर और ये बना मेरा बेस, मुझे बेस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा OA अपॉन AB, और cos 30 होता कितना है √3/2 OA आपको निकालना है, और AB कितना है 20, तो OA कितना आ गया 20 इंटू √3/2, 10√3 आ गया। अब ये देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका कोस होगा, साइन सॉरी साइन होगा, तो साइन 30 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर OB अपॉन साइन 30 होता है 1/2, OB मुझे निकालना है, और AB कितना है 20, तो OB कितना आ गया मेरे पास 20/2 यानी 10 आ गया। अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं, तो O क्या है मिड पॉइंट है AC का, और O क्या है मिड पॉइंट BD का, तो AC क्या होगा ट्वाइस ऑफ OA, 2 इंटू 10√3 यानी 20√3, और BD क्या होगा ट्वाइस ऑफ OB यानी ट्वाइस ऑफ 10 यानी 20। तो इस तरीके से आपके डायगोनल्स आ जाएंगे। तो फिर देख लो रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, तो ये सभी क्या होंगे 90 होंगे, और ये O क्या होगा मिड पॉइंट होगा दोनों का। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब अगर मैं एंगल ही ले रहा हूं तो इसके सामने वाली कौन साइड है ये क्या बनेगी परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा बेस, ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई है, ठीक है। कोस निकाल लो, कोस को निकालो कि मेरे को क्या चाहिए बेस चाहिए था, बेस चाहिए मेरे को, हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो वो किस में आता है कोस में आता है, और मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर वो आता है साइन में आता है, इसलिए मैंने साइन 30 लिया, और आपके पास डायगोनल्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4th, the altitude AD of triangle ABC in which angle A is obtuse and AD is equal to 10 centimeter if BD is equal to 10 centimeter and CD is equal to 10√3 centimeter. Find angle A.
फाइंड एंगल ए। देखिए ट्राइंगल एबीसी है, ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने ए डी और बी सी। एंगल ए ऑब्ट्यूज है, ए डी 10 दिया हुआ है, ये ए डी आपका 10 आ गया, बी डी भी आपका 10 है, और सी डी 10√3 है। फाइंड एंगल ए, यानी मुझे एंगल ये निकालना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, देखिए हमें क्या क्या गिवन है, बी डी 10 सेंटीमीटर, ए डी 10 सेंटीमीटर, सी डी 10√3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं अगर एंगल ये लेता हूं तो ये मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा मेरा बेस। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और मुझे गिवन है बेस। ये किस में होता है, टेंजेंट में होता है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल बी ए डी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मैं एंगल ये ले रहा हूं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर 10/10। कितना आ गया 1, और 1 किस पे होता है, टेंजेंट 45 पे, तो एंगल बी ए डी कितना आ गया 45 आ गया। अब उसके बाद अब ट्रायंगल लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं एंगल ये वाला लेता हूं तो ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, मुझे बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ एंगल डी ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना आ गया √3, और √3 किस पे होता है, टेंजेंट 60 पे होता है, तो एंगल डी ए सी कितना आ गया 60 आ गया। आपसे एंगल ए पूछा हुआ है, और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, 45 प्लस 60 105 है। एंगल ए कितना आ गया, ऑब्ट्यूज है 105 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज inscribed in a circle of radius 6 centimeter. Find its side. अब एक आपका इक्वेटर ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब है। ये सर्कल हो गया, ये इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सेंटर ऑफ रेडियस गिवन है आपको 6। फाइंड इट्स साइड, ए बी सी। ये एंगल हो गया आपका 60 का, ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है। ठीक है, ड्रा कर दीजिए आप परपेंडिकुलर ओडी ऑन बी सी। ठीक है, अब देखिए 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, थर्टी हो जाएगा, सॉरी नहीं, ये इसका ट्वाइस होता है, तो ये हो जाएगा 120। अब देखो OB और OC क्या है, रेडियस है, दोनों साइड बराबर हैं, तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कितने का आ गया, 30 का, ये भी कितना का आ गया, 30 का आ गया। ठीक है,
अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने ड्रा किया है ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, अब देखो मुझे गिवन क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं एंगल ये लेता हूं तो ये मेरी क्या है परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या है बेस। साइड पूछी है तो मैं क्या निकालूंगा, बीडी निकालूंगा। मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूज और मुझे बेस चाहिए, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, इन ट्रायंगल बीओडी कोस 30 का। मुझे बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, वो कोस 30 में आता है आपका, तो कितना आ जाएगा बी डी अपॉन ओ बी। कोस 30 कितना होता है √3/2। बी डी आपको निकालना है, ओ डी 6 है, तो बी डी कितना आ गया 6√3/2 यानी 3√3। अब उसके बाद आपने क्रम पढ़ी थी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। इट मींस डी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, तो बीसी कितना हो गया ट्वाइस ऑफ बीडी हो गया, यानी 2 इंटू 3√3 यानी 6√3। तो ये था, इस तरीके से निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if each of alpha beta gamma is a positive acute angle such that sin alpha plus beta minus gamma 1/2 cos बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 1/2 एंड टेंजेंट गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो देखो हमें गिवन है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2। 1/2 किस पे बनता है साइन 30 बनता है, इसका मतलब साइन ए बराबर साइन बी, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आ गया 30। फिर है कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 1/2, और 1/2 किस पे बनता है कॉस 60 पे, इसका मतलब बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 60 एंड टेंजेंट गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1 किस पे होता है टेंजेंट 45 पे होता है, तो अल्फा तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया 45। ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, आपको इन तीनों से क्या करना है अल्फा बीटा एंड गामा निकालना है। एक काम कीजिए, देखिए माइनस गामा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा माइनस बीटा कैंसिल, खाली एक बीटा बच जाएगा, तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we get alpha plus beta minus gamma plus beta plus gamma minus alpha plus gamma plus alpha minus beta 30 plus 60 plus 45। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, और
और क्या कैंसिल हो रहे हैं भाई, अल्फा बीटा, गामा से गामा कैंसिल, और अल्फा, ठीक है, 6 कैंसिल हो गए आपके। क्या क्या बच गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ऐसे मत कीजिए, नहीं आप एक काम कीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, 30 प्लस 60, अल्फा से अल्फा गया, गामा से गामा गया, 2 बीटा 90, बीटा कितना आ गया 45। अब आप एक काम कीजिए, सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कीजिए, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, 60 प्लस 45। देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ट्वाइस गामा 105, गामा 105 बाय 2, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, 30 प्लस 45, बीटा से बीटा गया, गामा से गामा गया, ट्वाइस अल्फा इजिकल टू 75, अल्फा 75 बाय 2। तो क्या करना है, एक बार फर्स्ट सेकंड को ऐड करें, बीटा आ गया, सेकंड थर्ड को ऐड करें, गामा आ गया, फर्स्ट थर्ड को ऐड करेंगे, अल्फा आ गया। तो इस तरीके से आपको वह निकालती। ये थे आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस सेकंड एक्सरसाइज के। हम कल स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।